क्विक स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2021 सेकेंड शिफ्ट का जो एसएससी सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था उसी क्वेश्चन को हम करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस का होगा और जो क्वेश्चन आपको बताएंगे उसके साथ साथ डिटेल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बताएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो और अच्छा से मेमोराइज कर पाएँ। अगर उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन अगर नेक्स्ट एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र। मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और इसी से रिलेटेड अगर आपसे पूछ ले अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है, तो अब्दुल कलाम द्वीप क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा में है। अब बैरन आइलैंड, आइलैंड का मतलब द्वीप ही हुआ। बैरन आइलैंड अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? अंडमान आइलैंड में स्थित है। और माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? प्रीतिलता वडेदार, रानी खैदिल न्यू, दुर्गावती देवी एंड मातंगनी हाजरा। आंसर होगा इसका बी, रानी गैदिलनुई। ठीक है, नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, डी, अरुणाचल प्रदेश। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। हम भारतीय जनगणना के बारे में जानते हैं। लॉर्ड मेयो के द्वारा ही 1872 भारतीय जनगणना मतलब भारत की पहली जनगणना हुई थी। जनगणना 2021 मतलब 2021 में अगर जनगणना होने वाला है, ये कोरोना के कारण नहीं हो रहा है, अगर होगा तो क्या 16वीं जनगणना होगा। ठीक है, वर्ष 1872 से लेकर जो 2021 में होगा 16वां जनगणना होगा। ठीक है, और अगर पूछा आज़ादी के बाद से, तो आज़ादी के बाद से अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 8वीं जनगणना, 8वीं बार जनगणना होगा आज़ादी के बाद से। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? अभी बताएं, 1872 में। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व भारत का क्या होगा? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम किस किस राज्य में है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर है, मतलब पढ़े लिखे हुए सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, साक्षरता दर इंडिया क्या है? 74.04। वुमेन का क्या है? 65.46 और मेन का क्या है? 82.14। लोएस्ट लिटरेसी रेट किस प्लेस पे, किस जगह पर है? तो दादर एंड नगर हवेली। लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? दादर एंड नगर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। आंसर होगा चेन्नई। शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। और इसी से रिलेटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? रिजर्व बैंक इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जून 1982 में। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2015 को। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, हेडक्वार्टर है मुंबई। इस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1992।
स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब सिडबी, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। इस्टेब्लिशमेंट 2 अप्रैल 1990। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई क्या है? मुंबई, दिसंबर 1928 का इस्टेब्लिशमेंट है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली में है, 1947 में हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सीबीआई के हेडक्वार्टर क्या है? क्या बोलेंगे? न्यू दिल्ली है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? 1678, 1765, 1880 या 1554? आंसर होगा बी 1765 में। अलकनंदा नदी और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। जेमू, गंगोत्री, सतोपंथ, पिंडारी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा और भागीरथी खड़क। ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होने पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है? मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? चोराबारी ग्लेशियर। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट ग्लेशियर वर्ल्ड का क्या है दुनिया में? लैम्बार्ट ग्लेशियर बोलेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? अगर लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? सियाचिन बोलेंगे। ग्रैंड कैनियन किस प्रदेश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? तो ग्रैंड कैनियन यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है 12, 14, 7 और 9। आंसर होगा ए 12। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन हैंड, ठीक है, ह्यूमन हैंड में कितने बोन्स होते हैं? ऑप्शन है 27, 21, 14, 17। आंसर होगा ए, ह्यूमन हैंड में कितने बोन होते हैं? 27। अगर इसी से रिलेटेड पूछ लिया जाए ईयर, ईयर में कितना बोन होते हैं? तो ईयर में क्या बोलेंगे? कान, कान में 3 हड्डी होते हैं और सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। और फुट में पूछा जाए, फुट में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 26। ठीक है, 26 हड्डी होते हैं एक फुट में। ठीक है, दोनों में नहीं, एक फुट में 26 बोन। स्कल में, स्कल में पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? स्कल में 22 बोन होता है। स्कल में 22 बोन होते हैं। चेस्ट में, चेस्ट में 26 होते हैं एडल्ट का। ठीक है, चेस्ट में 26 बोन होते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का यूज किया जाता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है मॉडेम, जॉयस्टिक, फ्लॉप्टिकल एंड सर्वर। आंसर होगा बी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज किया जाता है पॉइंटिंग डिवाइस में। होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। आंसर होगा कर्नाटका, डी। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटका में स्थित है। और हम मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे गोल्डन टेम्पल अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। तिरुपति बालाजी का टेम्पल कहाँ पे है? तिरुला में है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे? मदुरई में है। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है? विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में स्थित है। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पर है? वाराणसी में। बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में है। कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क में स्थित है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तंजौर में है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा।
इसलिए जो क्वेश्चन ये बताया जाता है उसको बार बार रिवीजन करते रहें और देखते रहें, इससे आप ही को बेनिफिट होगा। निम्नलिखित में से कौन आतिशबाजी में हरी बत्ती उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है? पोटेशियम, बेरियम, सिलिकॉन, सोडियम। आतिशबाजी जो किया जाता है उसमें हरी पत्ती जो रहता है उसमें कौन सा केमिकल का यूज होता है? पोटेशियम, बेरियम, सिलिकॉन, सोडियम। आंसर क्या होगा? बी, बेरियम होगा। हरी पत्ती में बेरियम का यूज, आतिशबाजी में बेरियम का यूज होता है। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? पैरासोमनिया का नामक विकार का दूसरा नाम नाइट ब्लाइंडनेस, सी सिकनेस, स्लीप वॉकिंग, स्टीमरिंग। आंसर होगा सी, स्लीप वॉकिंग। ठीक है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? ऑप्शन है कुल्लाम, चिराव, सोलकिया, चैलम। आंसर होगा इसका कुल्लाम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्य परिषद का गठन किया गया था? 1949, 1954, 1950, 1952। आंसर होगा इसका 1952। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को अगर हम अपडेट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसमें टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का है वो सब का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करके आप सभी को बता देंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और डिटेल सब बताएंगे। ठीक है। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से सेल्फिश थोड़ा नहीं बनिए। अब थोड़ा अगर आप देख लिए, अगर आपको दोस्त के साथ थोड़ा बेनिफिट देना चाहते हैं तो उसको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू।